हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक ये है, एक द्विध्रुव लेना है अपन लोगों को और उस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं रेफरेंस के लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ। द्विध्रुव मेरे पास इस प्रकार से होता है कि एक प्लस आवेश, दूसरा माइनस आवेश, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अपन लोग लेते हैं वो लेते हैं कंप्लीट 2a, इस प्रकार से। तो अक्ष मैंने आपको कल बताया था कि प्लस और माइनस आवेश को मिलाने वाली, माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और अक्ष पर हम लोगों ने इस पॉइंट को मान लिया कि ये बिंदु P है। ये कौन सा बिंदु रहेगा, अक्ष पर है, तो इसको क्या बोला जाएगा अपन लोगों ने, अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है और मान लेते हैं कि ये वाला जो अक्षीय बिंदु है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो इसका तरीका क्या रहता है, सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस प्लस आवेश के कारण P पर जितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसको निकाल लें, क्योंकि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता है, K/r²। K/r²। पहले इसकी आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालें प्लस वाले आवेश की, फिर माइनस वाले आवेश की निकालें, सदिश रूप में उनको प्रदर्शित करें और फिर उनका क्या निकालने आप लोग, परिणामी निकालें। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वहाँ पर आप लोग परीक्षण के लिए +1 कूलाम आवेश रख देते हो। +1 कूलाम आवेश क्या कर देते हो, परीक्षण के लिए रख देते हो, सिर्फ दिशा जांचने के लिए। अब यदि मैं इस प्लस आवेश को A मान लूँ और इस माइनस आवेश को B मान लूँ तो A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताओ उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। मेरे को प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर पैदा होने वाला विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जो प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न हो रही है। तो आप देखो प्लस Q है वो प्लस का है, A पर जो चार्ज है वो प्लस का है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने लोगों को पता है कि बाहर निकलता है। तो यह दिशा रहेगी किसकी, EA वेक्टर की। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस आवेश है तो जो EB होगा वो माइनस में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से। ये वेक्टर कौन सा होगा हमारा, EB वेक्टर होगा। अब आप लोग देख लें कि एक बिंदु पर हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो EA वेक्टर और दूसरा कौन सा है, EB वेक्टर। कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, ये पॉइंट P, इधर साइड कौन सा वेक्टर हुआ, EA वेक्टर, और इधर साइड कौन सा वेक्टर हुआ, EB वेक्टर। आपको पता है कि हम लोग परिणामी कैसे निकालते हैं। परिणामी निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताएं आप लोग। कौन सा नियम होता है अपने पास, समांतर चतुर्भुज नियम। P² + Q² + 2pq cos θ का अंडर रूट, इसको आप लोग P मान लें तो ये बन जाएगा EA² + EB² + 2EA EB और cos θ। तो आप मेरे को बताएं इनके बीच में थीटा कितना बना, थीटा बना इनके बीच में 180 डिग्री। तो जब आप इसको 180 रख के सॉल्व करोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के माइनस के बराबर आएगा। ठीक है बात, इन दोनों के माइनस के बराबर आएगा। अब माइनस आपको करना है तो माइनस करने का नियम पता है क्या होता है कि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यदि EA बड़ा है तो EA में से EB घटाओगे, यदि EB बड़ा होगा तो EB में से EA क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप चेक कर लें, आपको पता है कि परिणामी तो हम इस सूत्र से निकाल लेंगे, आप चेक कर लें कौन सा बड़ा है। यदि मैं इस प्लस वाले आवेश को देखूं तो प्लस वाला आवेश बिंदु P से ज़्यादा दूरी पर है। प्लस वाला आवेश बिंदु P से ज़्यादा दूरी पर है। आपको पता है कि जितनी R ज़्यादा होगी उतना ही E का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA ये छोटा होगा और EB क्या होगा, बड़ा होगा।
क्यों बड़ा होगा? क्योंकि बी बिंदु है वो पी के नज़दीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ई बी यहाँ पर ग्रेटर देन है किससे, ई ए से। तो अब आपको पता है कि परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी कैसे निकालेंगे, घटा के, और घटाने का नियम मैंने क्या बताया, बड़े में से क्या घटाओगे, छोटा घटाओगे, तो आपको ई बी में से क्या घटाना पड़ेगा, ई ए घटाना पड़ेगा। तो अब आप लोग देखें, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आनी चाहिए, ये इसको मैं ई अक्ष बोल देता हूँ। अभी बताया मैंने ई बी में से किसको घटाना पड़ेगा, ई ए को घटाना पड़ेगा। अब ई ए और ई बी इन दोनों के वैल्यू फाइंड करो। ई निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा में आर स्क्वायर, चूँकि ई ए इक्वल टू के और ए पर जो आवेश है उसका परिमाण क्यू, और ए वाला जो बिंदु है वो पी से कितनी दूरी पर है, आर तो ये वाली दूरी होगी और उसके बाद ए ये वाली होगी, क्योंकि ये कंप्लीट 2a है तो ये भी ए और ये भी ए, यहाँ तक आर है और यहाँ तक ए है, तो टोटल कितनी होगी आर प्लस ए। तो ई ए कितना आया अपने पास, के क्यू बटा में आर प्लस ए की होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। वह ई बी की वैल्यू कितनी आएगी, के, और बी पर जो आवेश है उसका परिमाण कितना है, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो प्लस लगे होते हैं ना आवेशों के साथ, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए होते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में लिखते हो तो परिमाण रूप में लिखते हो, माइनस प्लस इसका नहीं लेके चलते। तो अब बी देखे कितने डिस्टेंस पर है, ये आर है, आर से हमें कितना इधर चलना पड़ेगा, ए इधर चलना पड़ेगा, मतलब आर में से मैं क्या घटा दूँ, ए घटा दूँ, तो ये मेरे को इनके वैल्यू मिल गए। अब आप ये दोनों मान इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के सॉल्व कर लें। ई ए व ई बी के मान समीकरण 1 में रखने पर ई अक्ष कितना आएगा आपके पास, ई बी है अपना के क्यू बटा में आर माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटा में आर प्लस ए की होल स्क्वायर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। जी इसको सॉल्व करो। अब के क्यू कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचा 1 बटा में आर माइनस ए की स्क्वायर माइनस 1 बटा में आर प्लस ए की स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो ब्रैकेट में लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए की स्क्वायर और माइनस लगा के लिखोगे आर माइनस ए की होल स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है साधारण रूप से हम लोगों ने। फिर आप लोग क्या करें, इसको आगे और सॉल्व करें। ई अक्ष बराबर के क्यू होल स्क्वायर खोल दें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इधर साइड देखोगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ar, पूरे के डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, माइनस वाले प्लस वालों से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो बचा ये के क्यू इंटू 2ar प्लस 2ar कितना हुआ 4ar डिवाइड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ई अक्ष बराबर, इसको फैक्टर करके लिखो आप अंश वाले भाग को, इसको ऐसे लिख दो 2k क्यू इंटू 2a और मल्टीप्लाई में आर, लिख सकते हो ऐसा, इसको लिख सकते हो, दोबारा वही टर्म बन जाएगी, देख लो आप मल्टीप्लाई करके। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्यू इंटू 2a क्या चीज़ होता है, क्यू इंटू 2a आपको पता है, कल बताया था, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ई अक्ष किस में कन्वर्ट हो गया, ई अक्ष कन्वर्ट हो गया 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर स्क्वायर। ये है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखो इसका एक स्पेशल केस बनता है,
वो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये HCl का द्विध्रुव एग्जाम्पल लेकर के H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मैंने इसके बीच की जो दूरी बताई थी ना वो आपको बताई थी 127 पिकोमीटर, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस है। यदि द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस 2a ही बहुत कम है तो a का मान तो बिल्कुल ही कम होगा। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में मैं r की तुलना में a को क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूँ, नगण्य मान सकता हूँ, क्योंकि r क्या चीज़ है, r हमारे अक्षीय बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है। तो अक्षीय अक्ष तो हमारा अनंत तक विस्तृत है। इसका मतलब P पॉइंट तो आप कितनी भी डिस्टेंस पर ले सकते हो, r का मान मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, लेकिन जो a का मान है वो पिकोमीटर ऑर्डर का होता है या एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, बहुत ही कम वैल्यू होती है उसकी। इस कारण से आप लोग r की तुलना में a को क्या कर लेते हो, नगण्य मान लेते हो। यदि r बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो किससे, a से, तो उस फॉर्मूले में a को आप 0 कर दो, देखो क्या चेंज आएगा। Ex बराबर 2kp r डिवाइड में a को 0 करोगे तो r की स्क्वायर कितना बन गया, r की पावर 4 और r की पावर 1 कैंसिल होके कितना बचा ये, ई अक्ष बराबर 2kp बटा में r क्यूब, 2kp बटा में r क्यूब। ये हमारा एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया। किसी छोटे दूरी वाले अत्यल्प दूरी वाले द्विध्रुव के लिए अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हो कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो दूरी के साथ चेंज हो रही है। इट मीन्स यदि मैं r का मान बढ़ाता जाऊं तो e का मान 3 पावर में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में। तो हम लोग क्या करते हैं, e अक्ष वर्सेस r ग्राफ बनाते हैं। तो देखो कैसा बनेगा, आप इस y एक्सिस पे किसको रख लें, e को, और x एक्सिस पे किसको रख लें आप, r को, दूरी को। तो कैसे में रिलेशन है इन दोनों के बीच में, जो हमारा e अक्ष है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r पावर 3 के। तो इसका मतलब r बढ़ाओगे तो e का मान कम होगा और 3 पावर में कम होगा, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए इसका। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, सभी प्रकार के द्विध्रुवों के लिए ये लागू होता है। लेकिन यदि हमारे द्विध्रुव की लंबाई बहुत अत्यल्प है, छोटा सा द्विध्रुव है, तब ये फॉर्मूला होगा अक्ष पर तीव्रता का। और अक्ष पर तीव्रता का दूरी के साथ जो ग्राफ है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें।